हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4 जो कि क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इस चैप्टर में सबसे पहले जानेंगे कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती है और वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है। उसके साथ साथ ये जानेंगे कि कोफिशिएंट क्या होते हैं और कॉन्स्टेंट टर्म्स किसको कहते हैं। तो चलो शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को। हमारे पास है, सबसे पहले हम कुछ टर्म्स समझनी है ताकि ये चैप्टर जो हमें समझ में आ जाए बेसिक से। तो सबसे पहले समझेंगे हम कि वेरिएबल्स क्या चीज़ होती हैं, वेरिएबल्स। दूसरी बात हम जानेंगे कि कोफिशिएंट क्या कहलाता है, कोफिशिएंट क्या कहलाता है। और तीसरा जानेंगे हम कांस्टेंट टर्म का क्या मतलब होता है, कांस्टेंट टर्म का क्या मीनिंग है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएबल्स को। तो वेरिएबल्स का मतलब होता है आपके अल्फ़ाबेट्स जो आप ABCD में पढ़ते हो, ABCD, इस तरीके से X, Y और Z, ये सारे अल्फ़ाबेट्स क्या कहलाते हैं, आपके वेरिएबल्स कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे आपके, ये वेरिएबल्स कहलाते हैं। दूसरा, अगर किसी भी वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट नंबर आ जाए, कांस्टेंट जैसे कि काउंटिंग नंबर्स क्या होंगे आपके, जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं, काउंटिंग नंबर्स कौन कौन से आपके, -1, -2, 0, 1, 2, इसी तरीके से इन्फिनिटी तक, यानी -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक, यानी कि रियल नंबर सारे के सारे रियल नंबर्स आपके क्या कहलाएंगे, कांस्टेंट टर्म्स कहलाते हैं। इसमें आपके 1/2 भी आ जाएगा, पाई भी आएगा, इसी तरीके से और भी नंबर्स भी आपके कांस्टेंट टर्म में गिने जाते हैं। अब आता है आपका कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब होता है कि वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई कर रहा होता है उसे कहते हैं कोफिशिएंट। जैसे कि ये वेरिएबल है आपका, ये आपका कांस्टेंट टर्म है, तो वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है ये क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट। इसी तरीके से मैंने अगर बोला 3y, तो अगर मैं आपसे पूछूं y का कोफिशिएंट क्या है, तो y के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 3, ये y का कोफिशिएंट है। इसी तरीके से मैंने बोला आपसे πx, तो x का कोफिशिएंट क्या बनेगा, पाई, क्योंकि पाई क्या कर रहा है, x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। तो ये कहलाते हैं आपके कोफिशिएंट। अब हम आते हैं हमारे अपने चैप्टर पर। चैप्टर हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन। अब ये क्या चीज़ होती है, ये हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब ये इक्वेशन क्या चीज़ होती हैं, तो इक्वेशन समझ लो। देखो, अगर आपके पास कोई भी नंबर है, ये क्या है, कोई भी नंबर है, तो अभी ये क्या कहलाएगा, कांस्टेंट टर्म्स कहलाती है। अब अगर मैंने इसके साथ लगा दिया x, अब ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगी इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या भाई कहलाएगा, इसको हम अभी नाम देंगे इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या नाम देंगे, इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल क्यों बोला मैंने आखिर इससे, तो वेरिएबल मतलब जो XYZ है। अब इसमें सिर्फ अकेला x है ना, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, वन वेरिएबल। अगर मैं इसी 2x के साथ क्या जोड़ दूं, 3y, अलग अलग दो वेरिएबल्स हो गए, एक हो गया x और एक हो गया y, तो दो वेरिएबल हो गए। तब इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या कहलाता है ये, इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहलाता है। इसके बाद अब टू वेरिएबल जो आपके सिलेबस में है वो कैसे लिखी जाएगी, तो लिखने का तरीका है ax + by और प्लस में c इक्वल में 0। ये इक्वेशन होगी आपकी पूरी कंप्लीट इक्वेशन, जिसे आप बोल सकते हो इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो आपके सिलेबस में है। जहाँ पर a आपका कोफिशिएंट ऑफ x है, a क्या है आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x। अब क्योंकि b y के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, कोफिशिएंट ऑफ y, और c कहलाएगा आपका कांस्टेंट टर्म। क्या कहलाती है आपकी, c कहलाएगी कांस्टेंट टर्म। तो ये हमारी इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स समझ आ गया यहाँ तक। अब हम शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज 4.1। हो गया ये, चलो अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.1। अब 4.1 में हमसे क्या कहा है, क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं हम एक्सरसाइज से कि क्या क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन में बोला आपके पास द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक। क्वेश्चन क्या आपके पास है, क्वेश्चन आपके पास है एक्सरसाइज 4.1 में, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। क्या कहा है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है।
कॉस्ट ऑफ नोटबुक, नोटबुक इज ट्वाइस ऑफ द पेन, ट्वाइस ऑफ पेन। ये एक वेरिएबल क्या दिया आपको, एक वर्ड प्रॉब्लम दे दिया आपको, क्या कहा, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, ट्वाइस कॉस्ट ऑफ पेन, ट्वाइस कॉस्ट ऑफ पेन। अब इस जो हमारे पास वर्ड इक्वेशन हमें दी है, इस वर्ड प्रॉब्लम को आपको किस में चेंज करना है, इस स्टेटमेंट को लीनियर इक्वेशन में चेंज करना है। तो लेट करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक, कॉस्ट ऑफ नोटबुक, तो नोटबुक की जो कीमत मानी हमने वो मान ली x, क्या मान ली हमने, कॉस्ट ऑफ नोटबुक x मानी। उसके बाद कॉस्ट ऑफ पेन, कॉस्ट ऑफ पेन, तो पेन की कीमत को हमने मान लिया y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है, x इज इक्वल टू 2y हो जाएगा। क्यों हो जाएगा x इक्वल टू 2y, देखो क्वेश्चन में क्या कहा है कि नोटबुक की कीमत पेन से डबल है। अगर x क्या है, नोटबुक है, और y क्या है, इसका पेन है, तो कितना हुआ, x इक्वल टू वाई। कैसे, देखो अगर मान लो पेन यानी कि जो y है वो 1 रुपये का है, तो नोटबुक की कीमत कितनी आएगी, 2 × 1 यानी कि 2 रुपये। यही तो बोलना चाह रहा है क्वेश्चन हमसे कि नोटबुक की कीमत डबल है, किससे, पेन से। तो डबल, अगर 1 रुपये का पेन तो 2 रुपये की नोटबुक। इससे हमें क्या है, इक्वेशन बन जाएगी। अब इसको किस में लिखना हमें, अब हमें इसको लिखना है 2 वेरिएबल्स में। तो कैसे लिखोगे आप, x माइनस में 2y इक्वल में 0। इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये प्लस है, इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो इक्वल में क्या बचा, 0। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। समझ आ गया कैसे करा हमने क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। हो गए, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.1 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अब हम। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या कहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, पार्ट हैं इसके, और ये कहता है आपसे एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax by प्लस c, कि जितनी भी इक्वेशंस हैं उनको सबसे पहले किस में रिप्रेजेंट करो, ax by प्लस c इक्वल में 0 में। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इस रूप में आप लिखोगे सबको। फिर वो आगे क्या कहता है, फिर कहता है फाइंड वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन ईच केस। क्या कहता है फिर वो, a की वैल्यू निकालो, b की वैल्यू निकालो और c की वैल्यू निकालो। ये हमें कहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन समझ आ गया। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, 2x प्लस 3y। क्या क्वेश्चन है, 2x प्लस 3y इक्वल में 9.35 बार, ये हमें दे रखा है। 9.35 बार हमें दे दिया। क्या दिया हमें, 9.35 के ऊपर बार ऐसे। ये एक पहला क्वेश्चन है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट। अब आपसे क्या कहा, पहले इस तरीके से लिखो। इसको कैसे लिखेंगे, इस तरीके से ax by प्लस c, फिर a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू निकालोगे। तो देखो कैसे करेंगे। अब यहाँ पर 0 होना चाहिए इसके लिए, तो मैं पहले इसको 0 बनाऊंगा, इसको इधर लेकर आऊँगा। तो ये 2x प्लस में 3y ऐसे ही रहा, ये प्लस इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस में 9.35 बार इक्वल में 0। कैसे करा मैंने, ये क्वेश्चन था हमारा, ये सेम लिखा, ये प्लस है, इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो माइनस में अब यहाँ क्या बचा, कुछ भी नहीं, मतलब 0। क्या ये इसकी तरह है, बिल्कुल। देखो ax by और c, ax by और c इक्वल में 0। अब अगर हम कंपेयरिंग कराएं, क्या कराएं, कंपेयरिंग, किसके साथ कंपेयरिंग होगी हमारी इसकी, ax by प्लस c के साथ इक्वल में 0। तो x के साथ वाला a, तो x के साथ वाला 2, x के साथ कौन है 2, तो a की वैल्यू 2। y के साथ वाला b, तो b, और यहाँ y के साथ कौन है 3, कौन है y के साथ 3, ये प्लस का 3। उसके बाद c अकेला, तो c हमारा ये पूरा, ये क्या हो जाएगा माइनस में 9.35 बार, क्योंकि यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है, तो इसलिए माइनस में लिखेंगे। तो ये हो गया आपका ABC। समझ गया, दोबारा समझ लो। ये क्वेश्चन था हमारे पास, 2x 3y इक्वल में 9.35 बार। अब सबसे पहले इसको इस तरीके से लिखा मैंने, ये यहीं रखा 2x 3y,
ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल में 0। कंपेयरिंग कराऊंगा इसके साथ ax by प्लस सी इक्वल टू 0, ए एक्स के साथ वाला तो x के साथ वाला a यानी कि 2, y के साथ वाला b होता है तो y के साथ कौन है b 3, तो ये हो गया 3। c हमारा कौन होगा माइनस 9.35 बार, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस 9.35 बार। समझ गया क्वेश्चन कैसे करना हमें? सबसे पहले कंपेयरिंग फिर ए बी सी। चलो एक और ले लेते हैं इसके लिए, क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड का सेकंड पार्ट हो गया। ये सेकंड का सेकंड पार्ट देखते हैं कैसे होगा। तो सेकंड के सेकंड पार्ट में हमसे देखो कैसे बोला, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। इसमें हमें क्वेश्चन दिया है आपको, क्वेश्चन आपके पास है एनसीईआरटी में, x माइनस में y बाई 5, x माइनस में y अपॉन में 5 माइनस में 10 इक्वल में 0। क्या दिया हमें? x माइनस में y अपॉन में 5 माइनस में 10 इक्वल में 0। ये इक्वेशन हमारे दे रखी है। अब क्या ये इसकी तरह है? बिल्कुल बिल्कुल। देखो इधर a है, b है और c है, ये तीनों a b c इक्वल में 0 इक्वल में 0, तो ये इसकी तरह तो लिखी हुई है। तो अब हमें क्या निकालना है? a और b और c की वैल्यू निकालनी है। तो a कौन होता है बताओ मुझे जरा? a b और c x के साथ यहाँ कुछ है, इसके साथ यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? कुछ नहीं। तो जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, यानी कि x a क्या होगा 1, क्योंकि क्या है यहाँ पर x के साथ वाला a और यहाँ x के साथ कौन है 1, तो इसलिए a की वैल्यू 1। b के साथ कौन होता है y, यानी कि y के साथ वाला b, तो y के साथ कौन है? ये y के साथ है। अगर मैं इसको यहाँ लिखूँ माइनस वाई अपॉन में 5, ये दे रखा है, तो इसको कैसे लिख सकते हो? माइनस 1/5 वाई। इसका क्या मतलब है? माइनस 1/5 वाई। तो y के साथ वाला b, तो ये क्या हो जाएगा b, तो यहाँ लिखोगे आप माइनस 1/5। अब कौन बचा? c, और c कौन होता है? अकेला। तो c अकेला कौन है? ये रहा 10, इसका आगे क्या है माइनस, तो यहाँ क्या लगा दोगे अब माइनस में 10। तो a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू माइनस में 1/5 और c हो गया माइनस में 10। आसान था क्वेश्चन, समझ आ गया? चलो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका अब देखेंगे थर्ड पार्ट। क्या देखेंगे? थर्ड पार्ट। अब देखो थर्ड में क्या बोला हमसे। थर्ड में आपसे बोला है माइनस में 2x प्लस का 3y इक्वल में 6, माइनस का 2x प्लस का 3y इक्वल में 6। चलो कोशिश करो इसको करने की। हो गया? चलो देखो अब कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या ये इसके तरह लिखा हुआ है? नहीं, देखो यहाँ इक्वल में 0 है और यहाँ इक्वल में 0 बिल्कुल नहीं है। तो क्या करेंगे? इस 6 को पहले इधर लेकर आओगे, तो माइनस में 2x, ये प्लस का 3y ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ये प्लस इधर आकर माइनस, इक्वल में क्या बचा? 0। ये प्लस है इधर, तो इधर साइड में आएगा तो माइनस में आ जाएगा, इक्वल में क्या हो गया? 0। अब देखो क्या बिल्कुल इसी तरीके से a b c 0, a b c 0 हो गया। अब क्या निकालोगे? a b c की वैल्यू निकालोगे। तो अब मुझे बताओ a क्या होगा, b क्या होगा और c की वैल्यू क्या होगी? तो मैंने क्या कहा है? x के साथ वाला a, तो x के साथ कौन है? माइनस में 2, ये x के साथ है तो यहाँ हो गया माइनस में 2। y के साथ b, y के साथ कौन है? 3, तो यहाँ हो जाएगा b आपका 3। उसके बाद c क्या हमारा? कांस्टेंट टर्म अकेली, ये हमारा c माइनस में 6, तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस में 6। समझ आ गया? x के साथ वाला a, y के साथ b और अकेला c यानी कि कांस्टेंट टर्म। समझ गए क्या हो कैसे करना हमें? नेक्स्ट इसके बाद फोर्थ पार्ट हो गया। अब देखेंगे इसका सेकंड का फोर्थ पार्ट। क्या देखेंगे? सेकंड का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आपसे बोला है, फोर्थ पार्ट आपके पास है x इक्वल में 3y। क्या दिया आपके पास? x इक्वल में 3y देखेंगे। अब देखो करोगे कैसे। अब यहाँ पर इसकी तरह लिखेंगे पहले तो लिखने का तरीका क्या है? x आपने यही रखा, ये 3y इधर आया तो माइनस में 3y इक्वल में 0। अब यहाँ a है, b है और c नहीं है। a x के साथ है, b y वाला होता है, c तो है नहीं, तो कैसे लिखोगे आप c को? तो यहाँ आप ऐसे लिख सकते हो x माइनस में 3y प्लस का 0 इक्वल में 0। क्या लिखोगे? ये सेम रहेगा क्योंकि a x के साथ होता है, y के साथ b होता है, c नहीं था, तो c को हम क्या मान लेंगे? 0 मान लेंगे। तो प्लस 0 करके इक्वल में 0 कर दोगे।
अब ए बी सी निकालो। तो ए कौन होता है, एक्स के साथ वाला, यहाँ क्या होता है 1, तो ये हो गया 1। बी कौन होगा, वाई के साथ, तो वाई के साथ कौन मल्टीप्लाई कर रहा है, माइनस में 3, माइनस का 3। और सी क्या आपका लास्ट वाला 0, तो ये हो गया आपका सी 0। ये क्या हो जाएगा आपके पास 0। ए बी सी, तो ए बी सी की वैल्यू आपकी फाइंड हो गई। समझ आ गया क्वेश्चन। देखो दोबारा समझ लो कैसे करा मैंने। ये क्वेश्चन था हमारे पास, इक्वल में 3y था, पहले तो मैं इसको इधर लेकर आया तो माइनस में हो गया, यहाँ इक्वल में क्या बचा 0। अब मेरे पास सिर्फ 2 टर्म है, ए और बी, सी नहीं है, तो सी हम अपनी तरफ से लगाएंगे। जब वो कोई भी टर्म नहीं होगी ना तो उसको हम 0 रख देंगे। तो यहाँ नहीं था सी, तो मैंने 0 रख दिया, सी इक्वल में 0 रहेगा आपका। पहला x के साथ a 1, b हो गया माइनस में 3 और c 0 हो गया। समझिए क्वेश्चन कैसे करा। नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे फिफ्थ पार्ट, हो गया ये। अब क्या देखोगे आप, फिफ्थ पार्ट देखते हैं। अब देखो फिफ्थ पार्ट कैसे कर रखा हमने। फिफ्थ पार्ट में हमें दिया क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ पार्ट। अब इसमें आपसे कहा है 2x इक्वल में -5y, क्या लिखा है 2x इक्वल में माइनस में 5y, ये हमें दे रखा है। अब इसको कैसे करोगे, इसमें भी c नहीं है, तो पहले सेम जैसे हमने पिछला वाला करा, ये माइनस, इसको इधर लेकर आऊंगा तो क्या बन जाएगा प्लस 5y इक्वल में 0। ये क्वेश्चन 2x आपका सेम, ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा, इक्वल में 0। अब इसमें a और b हमारे पास है, a b, c नहीं है, तो c को क्या मान लोगे 0, क्या मानोगे c को 0 मान लोगे। यहाँ रख देंगे हम प्लस 0 इक्वल में 0, तो c क्या हो गया 0। अब निकालनी है हमें a b c की वैल्यू, a b और c की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे बताओ a कौन होता है, x के साथ वाला a, तो x के साथ कौन है 2, तो यहाँ आ जाएगा 2। y के साथ वाला b, तो b कितना हो गया 5, और अकेला कांस्टेंट टर्म c यानी कि 0, तो ये हो जाएगा आपका 0। x के साथ a, y के साथ b और कांस्टेंट टर्म c यानी कि 0। हो गया ये फिफ्थ पार्ट। नेक्स्ट अब देखेंगे सिक्स पार्ट, हो गया ये। चलो नेक्स्ट सिक्स पार्ट। अब देखो सिक्स पार्ट में हमसे क्या कहा है। सिक्स पार्ट में क्वेश्चन दे रखा आपको सेकंड का 6, सेकंड के 6 में आपसे बोला है 3x प्लस 2 इक्वल में 0, क्या दे रखा है आपको 3x प्लस का 2 इक्वल में 0, ये दे रखा है। अब यहाँ तो देखो a है, b होता y नहीं है हमारे पास, c कांस्टेंट टर्म भी है और इक्वल में 0 भी है। मतलब कौन नहीं है इस बार उसने y वाली टर्म नहीं दे रखी, तो y वाली टर्म कैसे लिखोगे, तो आप लिखोगे ऐसे, पहले 3x लिखो प्लस फिर 0y कर दो। मैंने क्या कहा था अभी कि जो नहीं होगा उसको 0 लिखो, जैसे यहाँ y नहीं है तो यहाँ लिखोगे 0y और फिर लास्ट में प्लस 2 इक्वल में 0 कर दो। कैसे करा 3x ऐसे ही, 2 जो है c है हमारा कांस्टेंट टर्म है, लेकिन यहाँ y तो है नहीं, तो y लगाने के लिए मैं 0y लिख दूंगा प्लस 2 इक्वल में 0, क्योंकि 0 को मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर 0 हो जाता है, इसलिए वापस ही आ जाएगा। अब निकालना में a b c, क्या निकालोगे a b और c निकालोगे। तो a कौन होता है, x के साथ a हुआ, तो x के साथ कौन है 3, तो a हो गया। y के साथ वाला b होता है यानी कि 0, y के साथ 0 है तो 0 और c लास्ट वाला, तो ये हो गया आपका c। समझ गए कैसे करा, x के साथ वाला a, y के साथ वाला b और c कांस्टेंट टर्म। लास्ट हमारा पार्ट, 2 पार्ट और रह गए बस, ये खत्म हमारी फिर एक्सरसाइज 7 और 8। तो देखो जरा 7 में हमसे क्या कहा है। 7 हमारे पास क्वेश्चन है सेकंड का 7 पार्ट, सेकंड का 7 पार्ट देखें आप। तो 7 में आपसे बोला है y माइनस में 2 इक्वल टू 0, क्या काम से y माइनस में 2 इक्वल में 0, y माइनस 2 इक्वल में 0, ये हमें दे रखा है क्वेश्चन। अब कैसे करोगे, यहाँ y है और c कांस्टेंट टर्म भी है, लेकिन इस बार तो x नहीं है हमारे पास, इस बार क्या नहीं है x वाली टर्म नहीं है, तो कैसे लिखोगे आप लिखोगे 0x, कैसे लिखोगे 0x, फिर लिखोगे y और फिर माइनस में 2 इक्वल में 0। कैसे लिखा मैंने, x नहीं था तो मैंने क्या कहा जो नहीं होगा उसके साथ 0 लगा दो, तो 0x, फिर y प्लस का है क्योंकि ये, फिर माइनस में 2 और इक्वल में 0।
अब क्या निकालने में ए बी सी, ए बी और सी निकालनी है। अब कैसे करोगे, x के साथ वाला a, तो x के साथ कौन है 0, तो a की वैल्यू 0, y के साथ वाला b होता है, अब b तो है ही नहीं कुछ, मैंने क्या कहा है जब कुछ ना होगा तो क्या होता है 1 होता है, तो b की वैल्यू 1। देखो यहाँ पर क्या लिखा प्लस y है, तो यहाँ पर क्या है 1, तो इसलिए 1 आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ 1 है, ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या लगा दिया 1, और c लास्ट वाली टर्म यानी कि माइनस में 2। समझ गए कैसे करा मैंने, देखो दोबारा समझ लो, यहाँ y -2 था तो x नहीं था, तो मैंने क्या करा 0x कर दिया, फिर प्लस y और फिर माइनस में 2, a के साथ वाला 0 क्योंकि x के साथ a होता है, y के साथ 1 है यहाँ पर, तो b हो गया 1 और c लास्ट वाली टर्म। एक लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 8, सेकंड का 8 पार्ट हो गई। नेक्स्ट सेकंड का 8 पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का 8 पार्ट। अब इसमें हमसे बोला है 5 = 2x, क्या दिया हमें, सिर्फ 5 इक्वल में अब 2x दिया। अब इसको कैसे करोगे, तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास इस साइड है ना, तो हम क्या करेंगे इसको इधर ले जाएंगे। क्या करोगे आप, इसको इधर ले जाओ, वेरिएबल्स को मत छोड़ो, तो मैं 2x यहीं रखा, ये प्लस उधर आकर माइनस, और इधर क्या बचा 0। अब इस बार x है और c है, y तो है ही नहीं इस बार, तो कैसे करोगे 2x + 0y माइनस में 5 इक्वल में 0। अभी वैल्यू निकालने में एक कौन होगा x के साथ, तो 2, b 0 और c हमारा माइनस में 5। x के साथ वाला a तो ये हो गया 2, y के साथ वाला b यानी कि 0 और लास्ट वाली कांस्टेंट टर्म c होगी -5। तो ये थे हमारे क्वेश्चन। अब मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देता हूँ आपको प्रैक्टिस के लिए, उन्हें आप कर लेना, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके पास माइनस में 2x प्लस में 5y प्लस का c 7 इक्वल में 0। दूसरा आपके पास है 7 में x, क्या दे रखा आपके पास 7x प्लस में 3y माइनस में 5 इक्वल में 0। थर्ड आपके पास माइनस में 3x माइनस में 5y माइनस का 7 इक्वल में 0। फोर्थ आपके पास 7x इक्वल में 3y, और फिफ्थ आपके पास 2 = 5y। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इनको कर लेना आप सॉल्व और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। थैंक्स।